तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार सपोर्ट के पास आया, लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया, बट क्योंकि ये सपोर्ट को या तो टेस्ट नहीं कर रहा है, उसके बहुत पास नहीं आया, तो लोग अभी भी बाई करते रहते हैं। प्राइस क्या करेगा, घूम के वापस जितने पहले लोग होंगे उनको परेशान करेगा कि मैं तो नीचे जा रहा हूं, तो कुछ लोग स्टॉप लॉस कर लेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अब प्राइस ऊपर जाने लगेगा, अब जब दोबारा वापस जाने लगेगा तो लोगों के दिमाग में आएगा कि अब तो बढ़िया सपोर्ट बन गया, 2 स्टेप बन गए, अब लोग बाई करेंगे और अपने स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे, जिसको ट्रिगर करने के लिए प्राइस तीसरी बार आता है। हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं प्रियांक शर्मा सर। और प्रियांक शर्मा सर हम लोग को आज एक इंट्राडे स्ट्रेटजी सिखाने वाले हैं, एंड दैट टू विदाउट इंडिकेटर। ये स्ट्रेटजी बहुत ही शानदार है, तो आइए सीखते हैं प्रियांक शर्मा सर से। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो आज हम लोग, जैसा आपने बोला कि आपके ऑडियंस को पसंद है इंट्राडे ट्रेडिंग, सो सर ने मुझे बताया कि जो है आप लोगों को इंट्राडे ट्रेडिंग करना बहुत पसंद है, तो कोई इंट्राडे स्ट्रेटजी मिल जाए। तो सर ने मुझे बोला कि सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी सिखाइएगा जो आसानी से सीख सके, जिससे कि कोई इंसान अगर ट्रेडिंग को शुरू कर रहा हो तो वो भी समझ सके। तो फिर मुझे लगा कि चलिए ठीक है, अगर हमने आसान स्ट्रेटजी सीखनी है तो क्यों ना बिना इंडिकेटर के सीखा जाए। क्योंकि सर होता क्या है कि जब हम इंडिकेटर से स्ट्रेटजी बनाते हैं तो हमें पहले इंडिकेटर सीखना पड़ेगा, फिर हमें प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, फिर उस स्ट्रेटजी की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। तो ज्यादा आसान है हम क्यों ना सीधे प्राइस एक्शन पर ही स्ट्रेटजी सिखा दें। और वैसे भी सर जो स्ट्रेटजी सिंपल होता है ना, वही ज्यादा प्रॉफिट भी देता है, और वही हमें सीखना भी चाहिए जो सिंपल हो, जिसमें मतलब कि चक्कर नहीं ज्यादा। देखिए सर, ज्यादा प्रॉफिट देगा या नहीं देगा ये तो ये बताएंगे कमेंट करके, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सर। और समझ में जल्दी से आ रहा है कि नहीं आ रहा वो भी यही बताएंगे कमेंट करके, है कि नहीं। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है इस वीडियो को देखना, कंसेप्ट को समझना और फिर कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक डिस्क्लेमर दे दूं। मेरा नाम प्रियांक शर्मा है, मैं होल्ड विद प्रियांक का फाउंडर हूं यूट्यूब चैनल से। आप लोग मुझे शायद जानते भी हों, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि सिद्धार्थ सर और मैं दोनों ही सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप लोगों को डिस्कस जरूर करना है। क्योंकि सेबी से दिया हुआ कोई भी सर्टिफिकेशन या फिर NISM सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी नहीं देता कि हम जो भी बोलेंगे वो पत्थर की लकीर हो गया है, वो 100% होगा ही। और ना ही हम इस स्ट्रेटेजी की किसी भी परफॉर्मेंस की गारंटी आपको दे रहे हैं। हमारा पर्पस है ये स्ट्रेटेजी को एजुकेशन पर्पज से, इंफॉर्मेशन के पर्पज से आप लोगों को बताना, जिससे कि आप लोग अपने ट्रेडिंग सिस्टम में अगर ये स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है आप लोग इंक्लूड कर सके और अपने इंट्राडे ट्रेडिंग को बेहतर कर सके। लेकिन ध्यान रखिए, किसी भी इंट्राडे ट्रेडिंग को आपको पहले प्रैक्टिस करना है, पेपर ट्रेड करना है, और अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग सिस्टम को फिट बैठता है तभी उसको इंक्लूड करना है, ठीक है। सो क्योंकि सर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, दिन में ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो हम लोग छोटा टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 1 मिनट या 5 मिनट का चार्ट। तो 1 मिनट पे भी चलता है, 5 मिनट पे भी चलता है और 15 मिनट पे भी चलता है। 15 मिनट पर आपके सेटअप रोज नहीं बनेंगे, या हो सकता है हफ्ते भर में भी कोई एक बने। 5 मिनट पर रोज बने या ना बने, पर दिन में एक चांसेस होता है बन जाए। 1 मिनट पर लगभग आपको डेली कोई ना कोई इंडेक्स में वो सेटअप देखने को मिल जाता है। तो सर ये वाला जो सेटअप है, मतलब आपके मतलब के ओपिनियन में किस पे ज्यादा अच्छा काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में? सर मेरा जो ये सेटअप है ये एक्चुअली प्राइस एक्शन का सेटअप है। तो जब भी आप कैंडल स्टिक का चार्ट ओपन करेंगे, फिर आप चाहे स्टॉक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, जैसे कि लोग इक्विटी पे इंट्राडे करना पसंद करते हैं, आप इंडेक्स कोई सा भी ट्रेड करना चाहते हो, आप चाहे इससे ऑप्शंस करना चाहते हो, आप चाहे इससे क्रिप्टो करेंसी ट्रेड करना चाहते हो, आप चाहे करेंसी मार्केट ट्रेड करना चाहते हो, कमोडिटीज ट्रेड करना चाहते हो, हर मार्केट में दौड़ेगा। ओके, ठीक है सर, ये तो बिल्कुल शानदार स्ट्रेटजी होगी सर, ये ऑलराउंडर है। ठीक है, चलिए तो मैं इस स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ और कंसेप्ट को भी समझाता हूँ कि मार्केट में एक्चुअली में ये होता क्या है, कैसे चलता है। आप देखो बेसिकली है क्या सर, आप लोगों को हमें पता है कि हम कभी भी ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं तो हम 2 ऑर्डर और लगाते हैं। एक ऑर्डर लगाते हैं हम लोग टारगेट का, और एक ऑर्डर हम लोग लगाते हैं स्टॉप लॉस। सही बात है। अब जब हम लोग बाई करते हैं, जब हम लोग बाई करते हैं तो हमारा पहला ऑर्डर किस तरह का हो गया, बाई ऑर्डर हो गया। लेकिन जो टारगेट और स्टॉप लॉस है वो किस तरह का ऑर्डर है, वो हमारा सेल ऑर्डर। सही बात है भाई, हम ये कह रहे हैं हमने यहाँ बाई किया, प्राइस यहाँ गया तो भी बिक जाए, यहाँ गया तो भी बिक जाए, दोनों ही कंडीशन में बिक जाए। तो बेसिकली
जो स्टॉप लॉस ऑर्डर या टारगेट ऑर्डर होता है वो हमारा सेल ऑर्डर होता है, और जब हम एंट्री कर रहे होते हैं तो बाई ऑर्डर होता है। इसी तरह से अगर हम शॉर्ट की एंट्री करेंगे तो हम एंट्री करते हुए एक सेल ऑर्डर लगाते हैं और टारगेट और स्टॉप लॉस पर बाई ऑर्डर लगाते हैं। अब होता क्या है सर, प्राइस एक्शन बेसिकली है क्या, पहले तो ये समझना पड़ेगा ऑडियंस को भी और हमने भी कि प्राइस एक्शन का बेसिक मीनिंग होता क्या है। प्राइस एक्शन का बेसिक मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि मार्केट के अंदर प्राइस के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको पकड़ के ये समझना कि आगे प्राइस क्या कर सकता है। सही बात है। तो हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक कंसेप्ट जानते हैं सब लोग, सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी प्राइस इस पर आएगा और हम लोगों को यहाँ पर जो है एंट्री का कोई स्ट्रेटेजी मिलेगी तो हम लोग जो है यहाँ पर बाई कर देंगे। सही बात है। लेकिन हम लोग कई बार ऐसे सेटअप्स यूज करते हैं जो सेटअप्स लगभग सभी को पता है और अधिकतर लोग वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सारे ही लोग बायर हो जाएंगे तो सेल कौन करे? सेल कौन करेगा भाई, क्योंकि मार्केट तो जीरो सम गेम है, जितने बायर हैं उतने ही सेलर हैं। सही बात है। तो यहाँ पर अगर सारे लोग बायर हो जाएंगे तो सेल कौन करेगा? इस चीज को सोल्व करने के लिए जो इंस्टीट्यूशनल मनी होती है, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो लोग ज्यादा पैसे से ट्रेड करते हैं, वो सेंट्रल बैंक्स हो सकते हैं, स्मार्ट मनी हो सकती है, बीएमएस हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कोई भी जो बड़े पैसे से ट्रेड करना चाहता है उसको भी पता है कि मुझे यहाँ पर बाई करना है, बाकी लोग भी बायर कर रहे हैं, तो वो कोशिश करेगा ये सारे लोग ना सेलर बन जाए। अगर ये सारे लोग सेलर बन जाएंगे तो वो लोग बाई कर लेंगे। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये समझना है मार्केट के इसी बिहेवियर को। तो इंस्टीट्यूशनल मनी ज्यादातर क्या करती है कि जब भी वो इस सपोर्ट के पास प्राइस को लाती है तो अक्सर जो है कुछ ऐसे पैटर्न बनाते हैं जो लोगों को पसंद होते हैं, जैसे कि डबल बॉटम, इस तरह से। ठीक है ना। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब बाई करना पसंद करते हैं। वो बाई करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाएंगे। अब ये बात सबको पता है, तो वो प्राइस को वापस नीचे लेके जाएंगे एक और बार एक्स्ट्रा, जिससे क्या होगा, इन सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएंगे। अब इनके स्टॉप लॉस क्या है? सेल ऑर्डर है। तो जितने लोग बायर थे वो सारे लोग क्या बन गए? वो सेलर बन गए, और इंस्टीट्यूशनल मनी को तो बाई करना ही था। अब वो बाई करके प्राइस को इस तरह से पंप करते हैं। अब ऐसा स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि ज्यादातर लोग ट्रैप ही हो जाते हैं। और हम कितनी भी अच्छी स्ट्रेटजी यूज करें, वहां पर कई बार हमें ऐसा नहीं लगता है कि प्राइस बस हमारा स्टॉप लॉस करके भाग जाता है। जो वो वाला सिनेरियो है, वो ही सिनेरियो के पैटर्न को समझकर एक पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं 3 ड्राइव पैटर्न। तो इसी को मैंने एक स्ट्रेटजी या कह लो आप, या फिर एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड बनाया हुआ है इसी से, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्कैल्पिंग करने का तरीका बहुत ही आसान हो जाता है। तो सर ये 3 ड्राइव से क्या? बिल्कुल, मैं आपको वही समझाता हूँ कि रीजन क्या है इसका। ठीक है, तो इसको 3 ड्राइव पैटर्न क्यों बोलते हैं और कैसे ये काम करता है, इसके लिए आपको इसकी साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो बेसिकली होता क्या है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कि प्राइस जब पहली बार नीचे आए आपके हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास, अगर वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास नहीं है तो आपको इसको थोड़ा अवॉइड करना है, तब इसके विन रेट घट जाएंगे। अगर आप किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास इसको करेंगे तो विन रेट आपका बेहतर निकलेगा। प्राइस जब कभी आए और इस तरह का प्राइस एक्शन बनाए, उसके बाद आपको क्या देखना है, प्राइस इसके नीचे जा रहा हो तो आपको बेसिकली देखना नहीं है, यहाँ तक आपको पता नहीं चलेगा, आपके सामने प्राइस घट रहा है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ बनते हुए दिखाई दे कि प्राइस इसके नीचे थोड़ा सा जाए और वापस ऊपर जाए, उसके बाद प्राइस इस लो के भी नीचे वापस एक बार आ जाए और फिर ऐसे जाने लगे, तो इसको 3 ड्राइव बोलते हैं सर। 1, 2 और 3। तो बेसिकली 3 कंसेक्यूटिव लो आपको बनने का वेट करना है। अब इसके बाद अगर ये चौथा भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 इसमें होने चाहिए, इसीलिए इसको 3 ड्राइव पैटर्न बोलते हैं। और मेजरली ज्यादातर केसेस में 100 में से 90% चांसेस है 3 में ही बन जाता है। तो सर ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों के पास में काम करता है। एग्जैक्टली, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कहीं आपका सपोर्ट है, तो सपोर्ट लेवल जो होता है ना वो एग्जैक्टली उसको फॉलो नहीं करता, उसके आसपास बनता है, ऊपर या नीचे जरा सा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो रहती है वो जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे आसपास बन सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार सपोर्ट के पास आया, लोगों ने बाई करना शुरू कर दिया, बट क्योंकि ये सपोर्ट को या तो टेस्ट नहीं कर रहा है, उसके बहुत पास नहीं आया, तो लोग अभी भी बाई करते रहते हैं। प्राइस क्या करेगा, घूम के वापस जितने पहले लोग होंगे उनको परेशान करेगा कि मैं तो नीचे जा रहा हूं, तो कुछ लोग स्टॉप लॉस कर लेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। अब प्राइस ऊपर जाने लगेगा, अब जब दोबारा वापस जाने लगेगा तो लोगों के दिमाग में आएगा कि अब तो बढ़िया सपोर्ट बन गया, 2 स्टेप बन गए, अब लोग बाई करेंगे और अपने स्टॉप लॉस यहां लगाएंगे, जिसको ट्रिगर करने के लिए प्राइस तीसरी बार आता है।
तो आपको क्या करना है, ये 3 ड्राइव का बनने का वेट करना है। इसके बाद आपको वेट करना है मार्केट स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने का, यानी कि इस बीच में कोई भी स्विंग हाई अगर बना होगा, वो हाई या तो ये वाला होगा या इस बीच में भी बना होगा तो चलेगा। जैसे ही वो हाई मार्केट ब्रेक करता है तो ये आपका एंट्री हो जाता है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है, और इसके बाद ऊपर आपका टारगेट हो जाता है। तो प्राइस ऐसे जाना पसंद करता है। जहां तक मैं समझ रहा हूँ सर कि जो आपने बोला जो प्रीवियस हाई है वो निकले तब आपको ट्रेड में एंट्री लेना है। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि प्राइस और नीचे तो नहीं जा रहा है। और ज्यादातर लोग यहाँ पे इसलिए बाई करना पसंद करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस पास हो जाएगा, बट स्टॉप लॉस पास होने से ज्यादा फायदा ये होता है कि हम कंफर्मेशन का वेट करें। इसी तरह से अगर मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो सेम, कोई रेजिस्टेंस है आपका, मार्केट ऐसे जा रही है, यहाँ पहुंची, ऐसे आई, इसके नीचे गई, ऐसे आई, इसके नीचे गई, ऐसे, बस 1 2 3 ये वाले भी आउट हो गए, ये वाले भी आउट हो गए। यहाँ आदमी ने सोचा इससे इतना ऊपर चला गया, वो अब बाई करने का सोचने लगेगा, उसको भी ट्रैप कर लिया, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, ये आपकी एंट्री और ये इस तरह से आपका टारगेट, ये एंट्री और इसके ऊपर स्टॉप लॉस। और इसमें आपको मिनिमम 1:1 पहला टारगेट करना है, और आपका जो मेन टारगेट रहेगा वो रहेगा जहां से ये मूव शुरू हुआ होगा, जैसे कि ये वाला, ये आपका मेन टारगेट रहेगा, जिससे कि अगर आप अपने पोजीशन को पहले थोड़े से पार्शियल्स यहाँ बुक कर लो और रेस्ट पोजीशन को आप नीचे तक ट्रेल कर सकते हो। मतलब कि 1:1 का यहाँ तक बुक कर लेना है और अगला टारगेट रखना है यहाँ तक। एग्जैक्टली, ट्रेलिंग एसएल के साथ, ट्रेलिंग एसएल के साथ। ठीक है, मैं इसको अभी आपको चार्ट पे समझाता हूँ, जिससे कि आप लोगों को ये कंसेप्ट थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, और कितना आसान है, सिर्फ आपको ये पैटर्न समझना है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे वैसे तो सेबी के नियम के हिसाब से हमें एजुकेशनल पर्पस के लिए 90 डेज पुराना चार्ट ही यूज करना होता है, लेकिन क्योंकि हम दोनों सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और अभी जो मैं आपको पैटर्न दिखा रहा हूँ ये बहुत ही रिसेंट का है, कल का ही चार्ट देखेगा, उसके ऊपर मैं अपनी रिसर्च पब्लिश कर चुका हूं, तो मेरे पास रिटर्न में क्योंकि रिसर्च है इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये बात आप नोट करें। और ये ऐसे डिस्क्लेमर हम लोग बार बार देते हैं तो आपको लगता होगा बाकी लोग तो नहीं देते, क्योंकि रजिस्टर्ड लोग ऐसे ही होते हैं। जैसे हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो आता है ना, एड में भी आता है, पहले तो सचिन तेंदुलकर बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, शुभमन गिल बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड सही है, उसके बाद एकदम तेजी से एक आवाज बजती है, सिक्योरिटीज इन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग भी रजिस्टर्ड लोग हैं, उसकी पहचान होती है, जिससे कि हम आप लोगों को बार बार अवेयर करते रहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर या सिक्योरिटी मार्केट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कोई मजाक नहीं है, इसको सीख कर, समझ कर और समझदारी से ही करें। तो अब अगर आप देखेंगे, मान लीजिए जैसे कि ये मेरे पास आज के दिन का लो है, मैं सर के चैनल पर पहले भी आ चुका हूं, तो मैंने उस वीडियो में सिखाया था सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो मैं ओपन लो हाई क्लोज मार्क करता हूं, तो सर ये देखिए ये मैंने कोई लो मार्क कर लिया, तो ये मेरे सपोर्ट एरिया है, मुझे पता है कि प्राइस इसके आसपास आ गया है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए प्राइस ने क्या किया, जब प्राइस मेरे सपोर्ट लेवल के आसपास आया इस रीजन में, तो प्राइस ने, अगर आप सोचो कि मार्केट ने आके सीधा सिर्फ यहाँ पर टेस्ट किया, तो अधिकतर लोग क्या करेंगे, यहीं पर जो है बाई करना पसंद कर लेंगे सपोर्ट देखकर। प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर ये देखो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस के नीचे लगाए होंगे, ये देखो प्राइस जरा सा नीचे आया और फिर ऊपर जाने लगा, अब वो स्टॉप लॉस हो गए। स्टॉप लॉस होने के बाद तो सोचेंगे अरे मैंने गलती कर दी, ज्यादा पास में स्टॉप लॉस लगा दिया, थोड़ा दूर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, दोबारा बाई कर लेता हूँ। अब वो स्टॉप लॉस थोड़ा दूर लगाएगा, प्राइस आके देखो फिर से उसको स्टॉप लॉस कर दिया। अब 2 बार स्टॉप लॉस होने के बाद आदमी सोचता है नहीं मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, अब वो ट्रेड नहीं करेगा। सही बात है, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा हो गया। देखिए 1 ड्राइव 2 ड्राइव 3 ड्राइव, सही बात है, यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या ध्यान देना है, प्राइस किसी पिछले हाई को ब्रेक करे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये हाई है, प्राइस ने ये हाई ब्रेक कर दिया है, तो जैसे ही प्राइस ने हाई ब्रेक करा इसके बाद आपकी जो है यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो गई, तो ये आपकी 2 बार स्टॉप लॉस हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई, इसके बाद ऊपर की तरफ आपका टारगेट और आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे। अब बात करते हैं, देखते हैं 1:1 मार्केट ने कंप्लीट किया या नहीं किया। तो हम एक लॉन्ग का टूल ले लेते हैं और यहाँ पर जहां पर ये ब्रेक करा है ये वाला लेवल, तो आप देखेंगे इस क्लोजिंग से आपको पता चला होगा आपने इसके आसपास कहीं पे एंट्री प्लान करी होगी। हाँ, ये आपने इसके आसपास कहीं एंट्री प्लान करी होगी, आपने अपना स्टॉप लॉस इसके ठीक नीचे लगाया होगा, ये यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा पास में कहीं, ठीक है, और आपने मिनिमम 1:1 अपना टारगेट लगा दिया होगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टारगेट मैं कंप्लीट पर लगा देता हूँ 1.03।
ये आपका पहला टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आप बोलेंगे सर इसके बाद तो ये सीधा गिर गया, तो ये गिरा नहीं है, अगला दिन शुरू हो गया। आप लोग देखिए, मैं आपके सामने जो है सेशन ब्रेक लगा देता हूँ, तो इंट्राडे के अंदर आप डेली के अंदर ही अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हो। ये बात को आई होप सबको पता ही होगी जो भी देख रहे हैं। तो आप देखेंगे अगला दिन शुरू हो गया है, तो यहाँ पर आपकी ट्रेड कंप्लीट हो गई थी। अगर ये मॉर्निंग में शुरुआत में बना होता तो आप उसको ट्रेल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सर हम लोग 3 ड्राइव पैटर्न जो है बनाते हैं। आप इसको 1 मिनट पर भी देख सकते हैं, अगर कोई सेटअप मुझे दिखता है तो मैं आपको अभी लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ किस तरह से आपको 3 ड्राइव पैटर्न को पकड़ना है। अब 3 ड्राइव पैटर्न जो है वो एक तरह का रिवर्सल सेटअप है। जैसे आप देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, 2 बार स्टॉप लॉस किया, जब ये 2 बार इसने जो है स्टॉप हंट किया और प्राइस देखिए उसके नीचे रुक नहीं रहा, इमीडिएटली जाता है और वापस आ जाता है, और इसको इमीडिएट फेक आउट कहते हैं। ठीक है ना, तो इमीडिएट फेक आउट मार्केट ने किया, फिर मार्केट ने कोई लो ब्रेक किया। आप ये वाला लो मार्क कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, दोनों में से जो चाहे आप करें। इस जोन में आप कहीं पर भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस और टारगेट तो देखिए मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कितने आर का हो गया होगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, पहला टारगेट आपको करना है 1:1, जो मेरे हिसाब से लगभग यहाँ पर हो गया होगा या यहाँ पर हो गया होगा 1:1 का। उसके बाद जैसे ही आपका 1:1 कंप्लीट हो जाए, एंट्री के पास आप अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिए और पोजीशन को छोड़ दीजिए। कहां तक टारगेट करेंगे आप, सिंपल है, मार्केट जहां से, अब देखिए ये मूव कहां से शुरू हुआ था, लगभग ये साइडवेज मार्केट है, तो मार्केट यहां से शुरू हुई थी लगभग, तो आप ये अपना मैक्सिमम टारगेट करेंगे। इसके बाद मार्केट आपको देती है, आप ट्रेड कर सकते हो, बट आपका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए जहां से आपका मूव आता है। और अगर ये मूव बहुत पास है तो आपको ये भी देखना चाहिए, मान लीजिए ये मूव यहाँ से शुरू हो रहा है, इस जगह से, अच्छा यहाँ से पास है तो तब बात करते हैं। हाँ, मान लीजिए ये मूव यहाँ से शुरू होता और आपने एंट्री ही यहाँ पर लिया, तो आपको पता है टारगेट बहुत पास है मैक्सिमम, तो आप अवॉइड कर सकते हैं अपनी विन रेट को बेहतर करने। तो ये था सर 3 ड्राइव पैटर्न, बिल्कुल आसान, बिल्कुल इजी, कोई इंडिकेटर नहीं सीखना, सिंपली प्राइस के 3 लो बनने का वेट करना है और मार्केट स्ट्रक्चर का शिफ्ट होने का वेट करना है, दैट्स इट। इसके बाद इस लेवल के आसपास जहां चाहे आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं और ऊपर की तरफ टारगेट। ये इतना आसान पैटर्न है सर कि मैं जब भी कोई ट्रेडिंग शुरू करता है और प्राइस एक्शन के बारे में सीखने के लिए कहता है, सबसे पहले ये स्ट्रेटेजी सिखाता हूँ और उसका कॉन्फिडेंस बन जाता है, मैं भी ट्रेड कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को भी आज कॉन्फिडेंस मिला होगा। और आप लोगों को कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी सिद्धार्थ सर आपको कुछ कहना चाहते हैं तो कहेंगे। पक्का सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि सर देखिए, मैं सर को फ्रीक्वेंटली बुलाते रहता हूँ, तो सर को इनकरेज करने के लिए प्लीज आप वीडियो में कमेंट कीजिए, ताकि मैं सर से अगला बार रिक्वेस्ट करूं कि सर प्लीज आइए, आपके वीडियो को अच्छा खासा व्यू दिया है। तो ये तब ये संभव होगा जब आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन, आप आए और इस वीडियो को शूट करने के लिए। थैंक यू।